हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 2 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। प्रीवियस वीडियोस में हमने अदर फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियोज़ देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, उसके 4 स्टेप्स हैं। जैसे पहला है प्रमोशन स्टेज, देन इनकॉर्पोरेशन स्टेज, देन कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड देन लास्ट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बट आज हम इस वीडियो में सिर्फ जो हमारी फर्स्ट स्टेज है प्रमोशन स्टेज उसको डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी की स्टेजेस हैं उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो स्टेज है वो है प्रमोशन स्टेज। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज। सबसे पहले तो हमको पता चल गया कि ये सबसे पहली स्टेज है। अब होता क्या है इस स्टेज के अंदर, इट इंक्लूड्स ऑल द स्टेप्स राइट फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ आइडिया टू स्टार्टिंग द कंपनी। मतलब जो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आइडिया कंसेप्शन से लेके पूरा कंपनी स्टार्ट करने तक जो जितने भी सारे स्टेप्स हैं वो हमारे आते हैं प्रमोशन स्टेज के अंदर। अब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी। इस प्रोसेस के अंदर हम मेनली क्या करते हैं, जो भी हमारी प्लानिंग है और सारे रिसोर्सेज को जो ऑर्गेनाइज हमको करना है वो इसके अंदर हम करते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया। इस स्टेज के अंदर हम जो हमारा बिजनेस आइडिया है उसकी डिस्कवरी करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करते हैं हमें क्या करना है, और जितने भी रिसोर्सेज हैं असेंबलिंग नेसेसरी रिसोर्सेज टू सेटअप द बिजनेस को सेटअप करने के लिए जितने भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं उनको हम असेंबल करते हैं। अब जो इंसान ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर। क्या बोलते हैं, प्रमोटर। और प्रमोटर ही कंसीव करता है बिजनेस आइडिया और सारे इनिशिएटिव्स लेता है कंपनी को बनाने के लिए। प्रमोटर एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन और इंस्टीट्यूशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थी प्रमोशन स्टेज। अब इसके जो स्टेप्स हैं, ठीक है, जो स्टेप्स हैं प्रमोशन स्टेज के, क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला प्रमोटर क्या करेगा, आप वो आइडेंटिफाई बिजनेस आइडिया को डिस्कवर करेगा कि क्या आइडिया है मेरा बिजनेस को सेटअप करने का। बिगिंस विद द डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया टू सेटअप अ बिजनेस। इट कैन बी एन आइडिया टू सेटअप न्यू बिजनेस और एन आइडिया टू एक्सपैंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस भी एक्सपैंड कर सकते हैं, और हो सकता है नया बिजनेस हमें सेटअप करना हो, उसके लिए जो आइडिया हमने डिस्कवर किया है। इसके अंदर प्रमोटर क्या करता है, आइडेंटिफाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द आइडिया। जो भी उसके पास आइडिया है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को वो आइडेंटिफाई करता है, सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करता है जो उसके एरिया में अवेलेबल हैं। द प्रमोटर ऑल्सो एनालाइजेज द वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। बेसिकली इसके अंदर वो जो चीज़ें एनालाइज करने के, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, कितना रिस्क इन्वॉल्व रहेगा, वो सारे स्टेप्स इसके अंदर वो करता है। नेक्स्ट है फीजिबिलिटी स्टडीज़। सारे रिसोर्सेज को एनालाइज करने के बाद, सारे कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करने के बाद वो क्या करता है, द प्रमोटर स्टार्ट्स डूइंग डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन टू गिव प्रैक्टिकल शेप टू द आइडिया। इस स्टेप में वो जो आइडिया उसने डिस्कवर किया है फर्स्ट स्टेज में उसको वो उसकी डिटेल्ड एनालिसिस करता है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करता है और उसको एक प्रैक्टिकल जो है वो शेप देता है। क्या करता है, ही डज डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है रिगार्डिंग कॉस्ट, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। ही टेक्स द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स सच एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स। और इस स्टेप के अंदर वो क्या करता है, एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट्स की भी हेल्प लेता है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इंजीनियर की। अब फिजिबिलिटी 3 तरीके की हो सकती है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है कि जो प्रोजेक्ट, जो आइडिया उसके दिमाग में आया है वो कंसिडर्ड टेक्निकली फिजिबल कब होगा, जब उसके पास जो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल हैं, तो वो टेक्निकल फिजिबल होगा प्रोजेक्ट। बट अगर उसके पास ना तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ना रिक्वायर्ड इनपुट्स अवेलेबल है, ना रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, तो उस प्रोजेक्ट को टेक्निकली अनफीजिबल मानेंगे। ठीक है, तो टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या बोलता है, द प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड टेक्निकली अनफीजिबल अनलेस द टेक्नोलॉजी और अदर रिक्वायर्ड इनपुट्स कैन बी इम्पोर्टेड और आर अवेलेबल इन आर कंट्री। हमारी कंट्री में जब तक वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है
तब तक हम उस प्रोजेक्ट को टेक्निकली फिजिबल नहीं मानेंगे। देन है फाइनेंशियल फिजिबल, नाम से पता चल रहा है कि जो रिक्वायर्ड कैपिटल है और जो फंड्स है बिजनेस आइडिया के लिए, मान लो वो इतने लार्ज है कि हम अरेंज ही नहीं कर सकते विद इन अवेलेबल मीन्स, तो वो फाइनेंशियली अनफीजिबल प्रोजेक्ट माना जाएगा। देन इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी, कभी कभी समटाइम्स अ प्रोजेक्ट इज़ अबेंडेंड, उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया जाता है अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं होता। मान लो उसमें कुछ भी दिमाग में आइडिया आया बट वो प्रॉफिटेबल ही नहीं है प्रोजेक्ट, तो क्या है, वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। ये हो गई फिजिबिलिटी स्टडीज। देन नेक्स्ट पॉइंट इज नेम अप्रूवल। टू कंपनीज कैन नॉट हैव आइडेंटिकल नेम्स, दो कंपनीज के नेम्स आइडेंटिकल नहीं होते, इसीलिए नेसेसरी होता है हर कंपनी को अप्रूव कराना रजिस्ट्रार से, ताकि वो अदर कंपनी के नेम के साथ मैच ना करे। Generally, company give these names in order of priority to the registrar. Then the registrar matches the name with the names of other companies, and if it is not identical, then the registrar approves the name. क्या करता है, नेम सेम ना हो इसीलिए कंपनीज को अपना रजिस्ट्रार के पास नेम अप्रूव कराना पड़ता है। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि यह नाम किसी और कंपनी के साथ मैच नहीं करता तो वो उसको अप्रूव कर देता है नेम को। Then next step, fixing up signatories to memorandum of association. The signatories of memorandum became the first directors of the company. Promoters also take their written consent to act as directors. अब promoters को decide करना होता है कौन memorandum को sign करेगा। memorandum क्या होता है हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारा, ठीक है। यूजुअली द सिग्नेटरीज जो होते हैं मेमोरेंडम जो साइन करते हैं वही कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स बनते हैं, और प्रमोटर उनके रिटर्न कंसेंट भी ले लेता है कि आप डायरेक्टर्स की तरह एक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया जाता है, प्रमोटर ब्रोकर्स और अंडर राइटर्स को अपॉइंट करता है, सॉलिसिटर्स अपॉइंट किए जाते हैं टू डील विद द लीगल मैटर्स, बैंकर्स अपॉइंट करते हैं टू डील विद द स्मूथ फाइनेंशियल डीलिंग्स। ओके, देन लास्ट स्टेप्स इज प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन होते हैं लाइक सबसे इंपॉर्टेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अभी बताया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस, ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं। तो ये हमारे स्टेप्स आते हैं सारे प्रमोशन स्टेज में। आई होप आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकॉर्पोरेशन स्टेज के स्टेप्स देखेंगे। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।